Hello friends, welcome to Value Added Accounting and Reporting Problem Solution Part 2। ये जो क्वेश्चन है वो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी एग्जाम में अप्रैल में 2017 में पूछा गया था। फ्रेंड्स, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आप ये वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ ले ताकि समझने में आसानी हो। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू हैव गॉन थ्रू दिस क्वेश्चन। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। In this question, we are required to prepare value addition statement for DD Limited from the given P&L account। तो यहाँ P&L account हम देखते हैं। Here sales is ₹24 lakh। उसमें से expenses deduct किए गए हैं जो है cost of material, wages, insurance premium, audit fee, depreciation and interest। तो total expenses है 18 lakh। 24 लाख में से 18 लाख जो है डिडक्ट किए हैं, तो हियर प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा 6 लाख। उसमें से टैक्स जो है वो डिडक्ट किया है 3 लाख रुपीस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे है 3 लाख। देन डिविडेंड इज डिडक्टेड, डिविडेंड अमाउंट इज 1 लाख और यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स है 2 लाख रुपीस। तो आइए फ्रेंड्स हम सोल्व करते हैं ये क्वेश्चन। Okay friends, let's start with the first part of value addition statement, that is generation of value added। Friends, अगर आप ये नहीं जानते कि how to prepare this value added statement, तो I refer you कि आप value added accounting and reporting introduction के जो videos है वो एक बार देख ले। तो जनरेशन ऑफ वैल्यू एडेड का स्टेटमेंट शुरू होगा सेल्स या रेवेन्यू से। तो हियर इन द क्वेश्चन P&L अकाउंट सेल्स अमाउंट इज 24 लाख, तो वो हम यहाँ रखेंगे। आफ्टर दैट नो इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर स्टॉक एडजस्टमेंट्स एज वेल एज इनकम फ्रॉम सर्विसेज, यानी क्वेश्चन में हमें स्टॉक रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सेम वे इनकम फ्रॉम सर्विसेज भी नहीं दी गई है, तो ये पोर्शन हम स्किप करेंगे। आफ्टर दैट वी आर मूविंग डायरेक्टली टूवर्ड्स डिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ बोथ मटेरियल्स एंड सर्विसेज। तो हम दो पार्ट्स में देखेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर द कॉस्ट ऑफ बोथ एंड मटेरियल्स। तो क्वेश्चन में ये जो कॉस्ट दी गई है 8 लाख रुपीस। आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट कॉस्ट ऑफ बोट एंड सर्विसेज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सटर्नली जो भी सर्विसेज के लिए पे किया है वो सारी सर्विसेज यहाँ पे आएगी। तो इन P&L अकाउंट वी कैन आइडेंटिफाई टू सर्विसेज। द फर्स्ट इज पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दैट इज 1 लाख रुपी, एंड सेकेंड द company has paid audit fee, that is also one type of service from auditors। तो ये audit fee पे की है 40,000। तो अब हम टोटल करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड बोट एंड सर्विसेज। तो ये टोटल होगा 9,40,000 रुपीज। अब सेल्स में से ये जो कॉस्ट ऑफ बोट एंड मटेरियल एंड सर्विसेज है टोटल 9,40,000 हम डिडक्ट करेंगे, तो इसी के साथ हमें मिलेगा ग्रोस वैल्यू एडेड। सो हियर फॉर दिस क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड इज 14,60,000। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट NVA, नेट वैल्यू एडेड। तो उसके लिए ग्रोस वैल्यू एडेड में से हम डेप्रिसिएशन अमाउंट डिडक्ट करेंगे। So the amount of depreciation available here is 1 lakh rupee. So by deducting the amount of depreciation, we will receive net value added, that is 13,60,000 rupees. Okay friends, let's see the second statement, that is application of value added. In the first part we have seen how company is generating value added. In this part we will see how company is applying value added। तो कंपनी वैल्यू एडेड 4 पार्ट्स में अप्लाई करेगी, A, B, C एंड D, इन विच द फर्स्ट पार्ट इज पेमेंट टू एम्प्लॉइज। तो पेमेंट यहाँ एम्प्लॉइज को जो भी हुआ है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो जो पेमेंट है यहाँ दिया गया है एज अ वेजिस। तो वेजिस आर 6 लाख रुपी। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट दैट इज पेमेंट टू गवर्नमेंट। तो बट ऑब्वियस पेमेंट टू गवर्नमेंट मतलब होगा टैक्स। तो यहाँ टैक्स अमाउंट दी गई है P&L अकाउंट में 3 लाख रुपी। आफ्टर दैट पेमेंट टू कैपिटल प्रोवाइडर्स, यानी कि जो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो दो तरह से डिवाइड हो गए, एक्सटर्नल पार्टीज एज वेल एज इंटरनल पार्टीज।
एक्सटर्नल पार्टीज मतलब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरनल पार्टीज मतलब पेमेंट ऑफ डिविडेंड. So here interest payment is available rupees 1,60,000 and dividend amount is 1 lakh. We will make total of both these two, that is 2,60,000. And now we are going for the last point, that is retained earnings. Here the amount of retained earning is 2 lakh. Now we are going to make the total of all these 4 points, that is 6 lakh, 3 lakh, 2,60,000 and 2 lakh. So the total of these four amounts is 13,60,000, that is equal to NVA of the first part. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नेट वैल्यू एडेड यहां होगा 13,60,000.